तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में लाइट चैप्टर के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। अब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके सामने न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब न्यूमेरिकल्स किस तरह से आप उन बेसिक्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने। अब सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि गिवन वैल्यू क्या क्या है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करना है। तो जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपके जस्ट सामने क्या रिप्रेजेंट है कि एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट गिवन है और वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। इसको मैंने क्या किया है, गिवन में लिखा कि h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। मतलब मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग। तो आप समझ गए होंगे कन्वर्जिंग मिरर का दूसरा नाम क्या होता है, कॉनकेव। मिरर कॉनकेव है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप हमेशा किसमें लिखोगे, -10 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव। क्लियर। इसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, फोकल लेंथ भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया कि f की वैल्यू भी क्या है, -20 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो वो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन निकालनी है कि वो कितनी अवे बन रही होगी किसी भी मिरर के पोल से। तो हमने v की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद हमको नेचर निकालना है। जब नेचर की बात करोगे तो आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर साइज निकालना है इमेज का तो आपको h2 या h' जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इमेज की हाइट को, तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें 3 चीजें फाइंड करनी है। एक तो पोजीशन, जिसको मतलब हमें v कैलकुलेट करना है, एक नेचर मतलब मैग्निफिकेशन निकालना है, और साइज या h' अज्यूम कर सकते हो, h' की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। तो ये हमने गिवन भी लिख लिया, फाइंड करना है वो भी लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आप इसको सॉल्व करो। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये ट्राई करोगे कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखो v निकालना है, u गिवन है, तो और हम यहाँ पर अप्लाई क्या कर सकते हैं कि फोकल लेंथ भी गिवन है, तो हम मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो और वो आप जानते भी हो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, उसको आप यहाँ लिख लो कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये आपका मिरर फॉर्मूला हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, आप प्लेस कर दो। f की वैल्यू कितनी गिवन है, -20 सेंटीमीटर। क्लियर। 1/u, u की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है -10 सेंटीमीटर, प्लस v हमें निकालना है तो हमने 1/v को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो v का वैल्यू निकालने के लिए ये जो वैल्यू गिवन है आप इसको इधर शिफ्ट कर दो। मतलब राइट हैंड साइड में जो u की वैल्यू दे रखी है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है कि 1/v इक्वल टू -1/20, और ये माइनस की वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये हो गया 1/10। यहाँ एलसीएम लोगे इसका तो कितना आ जाएगा, 20। इसको सॉल्व करेंगे 20 से 20 को डिवाइड करके तो कितना आएगा, -1। ये कितना हो गया आपका 2। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1/20। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम v को सॉल्व कर दो तो ये वैल्यू आएगी आपकी -20 सेंटीमीटर। आपने v कैलकुलेट कर दिया। v कैलकुलेट करने के बाद अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू मिली कैसी है आपको, -20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू -20 सेंटीमीटर आपको मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन का भी एक फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि m इक्वल टू क्या अप्लाई कर सकते हो, -v/u। -v ये कितना है 20, u की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -10। कैंसिल आउट कर सकते हैं। m की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2 मिल गया कि नहीं मिला। मतलब मैग्निफिकेशन भी क्या है, 2 है। अब जैसे ही मैग्निफिकेशन मिला तो अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि इस इमेज की नेचर कैसी है। तो अगर m पॉजिटिव मिलेगा तो आप क्या डिफाइन करेंगे कि इमेज कैसी बननी होगी,
वर्चुअल, इरेक्ट या रियल। तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा था या यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एम अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर लिखा हुआ है एम पॉजिटिव, इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप यहाँ पर नेचर में क्या लिख सकते हैं कि आपकी जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल। क्लियर है यहाँ तक, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तो इमेज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, साइज निकालना है। इसका क्या कैलकुलेट करना है, साइज। तो साइज निकालने के लिए यही सेम फॉर्मूला आप फिर दोबारा से क्या कर सकते हो, यूज। यहाँ पर m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h डैश अपॉन में h डैश हाइट ऑफ इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन अभी हमने निकाला तो m की जगह पर रख सकते हैं 2, h डैश आपको फाइंड करना है, h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3, तो h डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया आपका, 6 सेंटीमीटर। तो ये तीन चीजें आपको क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी।